हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और फिर से लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फिजिक्स के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आपने इसका पहला और दूसरा वीडियो जरूर देखा होगा। 30 MCQ क्वेश्चंस करेंगे फिजिक्स का। खुद से प्रयास करिएगा, ऐसे ही 4 ऑप्शंस रहेंगे। ठीक है, डेली 3 से 4 वीडियोज़ मैं इस टाइप का अपलोड कर रहा हूँ जो आपके आने वाले सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा में हेल्प करेंगे। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देख लेते हैं। पहले खुद से प्रयास करिएगा, उसके बाद जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप लोग अपना आंसर मैच करिएगा। लास्ट में एक होमवर्क क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछूंगा। चलिए, प्रश्न कि ओम का नियम क्या परिभाषित करता है। पढ़ा होगा आपने ओम का नियम। आपके पास समय है 3 सेकेंड का, 3 से 4 सेकेंड है। सोचिए, समझिए और जल्दी से आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। ओम का नियम क्या परिभाषित करता है, क्या बताता है ओम का नियम। तो अगर आपने चुना ऑप्शन नंबर डी तो आपका सही जवाब होगा। धारा और वोल्टता दोनों बताता है ओम का नियम। ठीक है, आपने पढ़ा होगा V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई आर करके होता है ऐसे। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V हो जाता है आई आर ऐसे। ठीक है, तो वोल्टता है, रेजिस्टेंस है, करंट है, ये सब है। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार एग्जाम में आया है ये, डायरेक्टली ऐसे ही पूछ लिया जाता है। तो अगर तार की त्रिज्या आधी की जाएगी ना तो उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो 16 गुना हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट है कि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। यह नियम है, किसका नियम है ये। किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। मतलब V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो ये हो जाता है V इक्वल टू आई आर। तो यही तो होता है ओम का नियम, इसी को बोलते हैं। प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ये किस क्रम में होते हैं। श्रेणी क्रम, समानांतर क्रम, मिश्रित क्रम, किस क्रम में होते हैं ये। तो घर में जो लगे होते हैं ना पंखे, बल्ब, ये सभी के सभी जो है समानांतर क्रम में होते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है प्रतिरोधक का मात्रक होता है। प्रतिरोध जो है, प्रतिरोध का मात्रक, तो ये होता है ओम। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है। यदि 110 वोल्ट के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। इस प्रश्न का सही जवाब करिए। यदि एक चालक का प्रतिरोध 440 ओम है, इसमें 110 वोल्ट तक के स्रोत से जोड़ा जाए तो इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी। ये फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो I इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन जो है R ऐसे करके। तो इस फॉर्मूला का यूज़ करिएगा आप, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25 एम्पियर होगा। नेक्स्ट है किसी परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग होता है। एक परिपथ में एक बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग जो है ये 0 होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता तो ये होती है इनफाइनाइट, असीमित होती है आदर्श वोल्टमीटर की प्रतिरोधकता। विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग होता है। जो अर्थ होता है ना, अर्थिंग, वो किसके लिए यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये यूज़ किया जाता है सुरक्षा के लिए, अर्थ का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विद्युत जो है फिटिंग्स में एक तार को भू संपर्कित किया जाता है, इसका कारण क्या है। वहीं अभी अर्थ का मतलब क्या काम है। तो बेसिकली जो शॉर्ट सर्किट होता है ना, तो धारा जो है भूमि में चली जाती है। यदि लघु पथन हो जाए तो धारा जो है भूमि में चली जाती है, इसीलिए वो यूज करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न 2 तरीके से भी पूछा जा सकता है। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यवर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। अल्टरनेटिव करंट होता है और एक डायरेक्ट करंट होता है, तो कैसे चेंज करते हैं उसको। तो ये बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। AC को
AC टू DC ट्रांसफ़र करते हैं रेक्टिफायर से। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित है यदि वो हैं, क्या हैं? आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हैं यदि वे हैं जो है समान, इसका आंसर होगा समान विभव पर, ऑप्शन नंबर डी। इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट निम्न में से कौन सा है? इलेक्ट्रॉन करंट का यूनिट क्या होगा? तो एम्पियर होता है। नेक्स्ट है, तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए जो है किया जाता है उपयोग, क्योंकि इसकी जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है ना, ये कम होती है, इसीलिए यूज़ करते हैं इसका विद्युत चालन के लिए। नेक्स्ट, ताप के बढ़ने पर चालक पदार्थों का वैद्युत चालकता घटती है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका रीज़न यह है कि वैद्युत प्रतिरोधकता बढ़ता है और वैद्युत चालकता घटती है। मतलब इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा कि वैद्युत प्रतिरोध जो है बढ़ता है और वैद्युत चालकता घटती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन अर्धचालक नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसमें अर्धचालक नहीं है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्सेनिक जो है ये अर्धचालक नहीं है। अतिचालक का लक्षण होता है, अतिचालक का लक्षण, तो अतिचालक का लक्षण होता है उच्च पारगम्यता। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम विद्युत चालक है? सर्वोत्तम विद्युत चालक, इन दिए गए ऑप्शंस में से चांदी जो है ना सर्वोत्तम विद्युत चालक है। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि, धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो आप सुरक्षित रहने के लिए क्या करेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, लेकिन बहुत आसान भी है। अगर मान लीजिए कार में जा रहे हैं, अचानक से बारिश स्टार्ट होने लगे, कार की खिड़की आपकी खुली हुई है, तो सिंपल सी बात है, मतलब क्या करोगे इस सिचुएशन में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हम सिंपल सी बात है, कार की खिड़कियाँ बंद कर लेंगे। ठीक है, इसका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वस्तुओं का आवेशन किसके स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है? तो न्यूट्रॉन के चलते जो है वस्तुओं के आवेशन का स्थानांतरण फलस्वरूप होता है। जब एर्बोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो एर्बोनाइट की छड़ हो जाती है, क्या हो जाती है एर्बोनाइट की छड़? तो हो जाती है ऋण आवेशित। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। मुझे उम्मीद है आप लोग भी प्रयास कर रहे होंगे आंसर देने का। समान आवेशों में होता है, समान आवेशों में होता है, सिंपल है ये, तो विकर्षण होता है, और जो अपोजिट होते हैं वो उसमें आकर्षण होता है। यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल जो होगा उसका मान क्या होगा? तो यदि दो विद्युत आवेशों के मध्य दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके मध्य विद्युत बल का जो मान है ना, वो हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल से संबंधित हैं कूलाम का नियम। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर निर्भर करता है। किसी आवेशित चालक का संपूर्ण आवेश जो है ना, उसके बाहरी पृष्ठ पर निर्भर जो है करता है। ठीक है। नेक्स्ट है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ क्या होता है? तो जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो वो धन आवेशित हो जाता है। नेक्स्ट है, दो प्राथमिक रंग जो है लाल है और नीला है, अगर इनको मिश्रण कर दे तो सेकेंडरी रंग कौन सा प्राप्त होगा? तो लाल और नीला को मिलाने से बनता है मेजेंटा। ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है,
कौन सा यंत्र समुद्र से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? समुद्र से ऊपर की ओर वस्तुओं को देखने के लिए यूज किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस्कोप का यूज किया जाता है। और आखिरी प्रश्न है, आखिरी प्रश्न में हमेशा आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ता हूँ, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। A to Z लोग क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ लीजिए और सभी लोग आंसर करिए। सभी लोग वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा। पीछे के ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं, ऐसे तो 2-3 दिन से वीडियोस मैं बना रहा हूँ इस टाइप का, ये तीसरा वीडियो है। तो पीछे के भी वीडियोज़ को देखना, बहुत यूज़फुल क्वेश्चंस मैंने बना रखे हैं। ये प्रश्न है आप लोगों के लिए कि किस साल में, मतलब किस ईयर में ओले रोमर का आपने नाम सुना होगा, उसने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? किस वर्ष? आपके पास ऑप्शन है 1776, 1767, 1676 और 1667। जल्दी से आंसर करें इस प्रश्न का। और वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोज़ लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके। और इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ पड़े हमारे चैनल पे, देखिए, बहुत हेल्प करेगा आपके आने वाले एग्जाम्स में। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।